अगर मैं आपसे कहूं कि आप अगले साल से अपने 3 साल के ग्रेजुएशन को 2.5 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं और इसी 3 साल के ग्रेजुएशन को 4 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं, और मैं यही भी कहूं कि आप 4 साल के ग्रेजुएशन को 3 साल में कर सकते हैं और उसी 4 साल के ग्रेजुएशन को 5 साल में कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार कह रहे हैं। तो ये न्यूज लगभग कंफर्म हो चुकी है और यूजीसी के चेयरमैन ने ये कंफर्म कर दिया है कि अब ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन को लेकर के वो 2 प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं, जिसे एडीपी और ईडीपी के नाम से जाना जाएगा, एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम एंड एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम। क्या है ये ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन में चेंज और कैसे इसको समझना पड़ेगा, क्या ये सही है गलत है, इस पे आज हम लोग बात करेंगे, जो कि आप सभी एक्सपीरियंस के लिए बहुत ही जरूरी न्यूज है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी से चल रही हो। तो हर जगह न्यूज पे हाउ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कैन कंप्लीट कॉलेज प्रोग्राम इन लेस टाइम और मोर टाइम, कैसे वो अपने प्रोग्राम को समय से थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, हर जगह ये न्यूज में सारे न्यूज ने इसको कवर अप किया है। इससे रिलेटेड अगर बात करें तो क्या बात है ये समझिए, ठीक है। एन जगदीश कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि यूजीसी प्लानिंग कर रही है कि नेक्स्ट ईयर से इंप्लीमेंट करने का ये प्रोग्राम को, ठीक है। नेक्स्ट ईयर से होगा तो कितनी यूनिवर्सिटी इंप्लीमेंट करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, उसका एक एसओपी आएगा, लेकिन इन्होंने वो ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया है कि कैसे इस चीज पे हम काम करेंगे, ठीक है। ये कहते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर हम लोग बात करें तो ये चेंज लाया जाएगा, जहां पे आप 3 साल के ग्रेजुएशन को, अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये कहते हैं कि आपका जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, जो ग्रेजुएशन है, अब मान लो 2 तरह का ग्रेजुएशन, एक 3 इयर्स है, एक है 4 साल वाला, ठीक है। 3 साल वाले को आप क्या कर सकते हैं, 3 साल वाले को आप जो है 2.5 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं और 4 साल में भी कर सकते हैं, और इस 4 साल वाले को मैक्सिमम आप जो है 3 साल में भी कर सकते हैं और 5 साल में भी कर सकते हैं। अगर आप इसको जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम। अगर आप देर से करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे डिलेड डी एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम, ठीक है, एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम, या फिर डी एक्सेलरेटेड भी आप कह सकते हैं। बेसिकली उन्होंने टर्म दिया है कि एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम एंड एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम, ठीक है। कि आप ये कर सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में कर सकते हैं। सपोज आप फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में आपने डिसाइड किया, उन्होंने क्या बताया है कि आपको फर्स्ट या फिर आपको सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है, फर्स्ट या फिर सेकेंड सेमेस्टर में आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी डिग्री को 2.5 साल में कंप्लीट करना चाह रहे हैं, या फिर आप 4 साल में कंप्लीट करना चाह रहे हैं, या फिर आप एज यूजुअल नॉर्मल 3 साल में ही कंप्लीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। सपोज आप 2.5 साल में कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो आपके क्रेडिट पॉइंट को कम किया जाएगा, आपके 6 सेमेस्टर हैं तो वो 5 सेमेस्टर में ही होंगे। नेक्स्ट, आप अगर 4 साल में कर रहे हैं तो आपके क्रेडिट पॉइंट को बढ़ाया जाएगा। अब होता क्या है, मान लो मैंने ग्रेजुएशन से मुझे बीए करना है 3 साल का, फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में मुझे लगा कि सेकेंड सेमेस्टर आते आते मुझे ये एहसास हो गया कि मैं चाहूं तो इस ग्रेजुएशन को थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर सकता हूं, ताकि मेरे पास एक समय हो सके, टाइम मिल सके, उस टाइम को मैं किसी और चीज में यूज कर सकूं फॉर माई फर्दर स्टडीज, ठीक है। अब जब मुझे ये पता चल गया तो मैंने इस यूनिवर्सिटी को कहा कि भैया मुझे क्या करना है, 2.5 साल में कंप्लीट करना है। व्हाट यूनिवर्सिटी विल डू, एक कमिटी बैठेगी और वो जो कमिटी है वो डिसाइड करेगी कि क्या मैं ये कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकता हूं, ठीक है। उसके लिए एक एसओपी जारी होगा जो इन्होंने खुद कहा है, उस एसओपी के बाद डिसीजन लिया जाएगा। अदरवाइज मुझे अगर 4 साल का भी एक्सटेंड करना है तो फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर के लास्ट में बताना होगा। सपोज मेरे पास बर्डन ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं, फर्स्ट ईयर में मेरे पास 7 सब्जेक्ट आ जा रहे हैं, मैं बीएससी कर रहा हूं, मेरे पास 5-6 सब्जेक्ट आ जा रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कोप अप करूं 5-6 पेपर्स को, तो मैं सोच रहा हूं कि यार कुछ सब्जेक्ट्स को मैं एक्सटेंड कर देता हूं, एक सेमेस्टर और एक्सटेंड कर सकता हूं, ठीक है। तो उससे आप अपना लोड को घटा सकते हैं। या फिर आपको लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आप थोड़ा सा अपने बर्डन को डाउन करके आप खुद अर्न कर रहे हैं, या फिर
ये मेरा assumption है कि आप इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपने ड्यूरेशन को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। ये फ्लेक्सिबिलिटी की बात बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन इस पे मुहर लग चुकी है, इस पे कंफर्मेशन हो चुका है। डिटेल में हम लोग लाइव आएंगे और लाइव पे इस पर डिस्कशन भी करेंगे कि क्या क्या चेंजेस की बात हुई है और कैसे कैसे इन चेंजेस की बात हुई है, ठीक है। तो एक बार अगर हम लोग उस आर्टिकल पे दोबारा चलें तो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कहते हैं कि यूजीसी ग्रांट कमीशन इन सिग्निफिकेंट चेंज इनटू एन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, स्टूडेंट परसुइंग ग्रेजुएशन डिग्री विल नो लॉन्गर हैव टू वेट 3 ईयर टू फिनिश द स्टडीज, कि उसको 3 साल की जरूरत नहीं है, वो रिसेंट अनाउंसमेंट में 2.5 साल भी कर सकता है, लेकिन उन्होंने एक्सटेंडेड की भी बात की है, ठीक है। तो यूजीसी चेयरमैन एन जगदीश कुमार ने क्या किया है, आईआईटी मद्रास में, ठीक है, इंफॉर्मेशन एट वनडे कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट आईआईटी मद्रास में एक वनडे कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें उन्होंने क्या किया, इसको जानकारी दी है। द इवेंट ब्रॉट टुगेदर द स्कॉलर्स एंड एजुकेटर्स फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशंस टू डिस्कस हाउ एनईपी 2020 विल बी इंप्लीमेंटेड, कैसे एनईपी 2020 को हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस चेंज को क्या जरूरत है, तो द गोल बिहाइंड द डिसीजन इज टू ऑफर स्टूडेंट मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन द स्टडीज। यूजीसी चेयरमैन एक्सप्लेन दैट स्टूडेंट्स हु कैन मैनेज देयर वर्कलोड, अगर आप लोग मैनेज कर सकते हैं तो आपके लिए ये क्या है, ये अच्छा रूट होगा, ठीक है। और अ रिकमेंडेशन फ्रॉम आईआईटी मद्रास कि the idea to shorten the duration of degree program come from the suggestion made by director of IIT Madras Professor V Kamakoti, ठीक है। इनके द्वारा ये सजेशंस दिया गया था और उन्होंने कहा था कि हमें क्या करना है, हम जो है इस लेंथ को कर सकते हैं और यूजीसी ने इसको मान लिया, ठीक है। व्हाट डज इस मीन, ठीक है। तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, एसओपी जारी की जाएगी, ठीक है। तो उसके बारे में ये बात करते हैं, ठीक है। अब यूजीसी नेट एग्जाम्स के बारे में भी, अपडेट के बारे में इन्होंने बात तो किया, उसको लेकर के आप के काम का है नहीं, तो आपको जानने की जरूरत है नहीं, बट दिस इज द कंफर्मेशन कि अगले साल से यूजीसी प्लान कर चुका है कि वो इस 2 प्रोग्राम को एडीपी एंड ईडीपी को लाने की कोशिश करेगा। हम लाइव पे आएंगे और डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि क्या ये पुराना प्रोग्राम सही था या फिर न्यू प्रोग्राम सही था, आप बता दीजिए, या फिर न्यू प्रोग्राम अच्छा है आपके लिए, और किस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और लाइव में जब हम लोग आएंगे तो इस पे डिटेल से बात करेंगे। So that is all from my side for today. We'll meet in next video. Till then, thank you so much.